अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें उर्दू में सिकंदर आज़म कहा जाता है, कदीम दुनिया के अजीम तरीन फातहीन में शुमार होते हैं। वो 356 क़ब्ल मसीह में मकदूनिया के शहर पैला में पैदा हुए। उनके वालिद बादशाह फिलिप दोम थे। सिकंदर को बचपन ही से जंगी फ़नून और क़ियादत की तरबियत दी गई और मशहूर फ़लसफ़ी अरस्तू उनके उस्ताद थे। वालिद की वफ़ात के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर बादशाह बन गए। उन्होंने कम उम्री में ही अपनी गैर मामूली फ़ौजी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। उन्होंने ताकतवर फ़ारसी सल्तनत को शिकस्त दी और दारा सोम को बड़े मार्कों में हराया। उनकी फतूहात यूनान से लेकर मिस्र और ईरान के रास्ते हिंदुस्तान तक फैल गईं और यूं उन्होंने कदीम दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत कायम की। सिकंदर न सिर्फ एक बहादुर सिपाहसालार थे, बल्कि एक दूरअंदेश हुक्मरान भी थे। उन्होंने कई शहर आबाद किए, जिनमें इस्कंदरिया मिस्र सबसे मशहूर है। वो यूनानी और मशरकी तहजीबों के इम्तिजाज के हामी थे, ताहम मुसलसल जंगों से उनकी फौज। सिकंदर आज़म की असल हैसियत और नस्ल के बारे में तारीख़ी शवाहिद कुछ यूं हैं। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का रहने वाला था, जो आज के शुमाली यूनान के इलाके में था। वो यूनानी नस्ल के थे और उनके वालिद फिलिप दोम भी मकदूनी बादशाह थे। उनके ख़ानदान की शनाख्त यूनानी सकाफ़त और रिवायात से जुड़ी थी और वो ख़ुद भी यूनानी ज़बान बोलते थे। तो असल में सिकंदर यूनानी मैसेडोनियन ग्रीक था, ना कि ईरानी या हिंदुस्तानी। अलबत्ता उसने मशरिक़ की फतूहात के बाद फ़ारसी और मशरिकी सकाफ़तों को भी अपनाया और उन्हें अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से बाद के लोग उन्हें मुख्तलिफ़ इलाकों के साथ जोड़ते हैं। अगरचे अलेक्जेंडर द ग्रेट की तालीम उस दौर के एतबार से गैर मामूली और आला दर्जे की थी। उनके वालिद बादशाह फिलिप दोम चाहते थे कि सिकंदर ना सिर्फ एक अजीम सिपाह सालार बने, बल्कि एक दाना और समझदार हुक्मरान भी हो। इब्तदाई तालीम। बचपन में सिकंदर को शाही रिवायात के मुताबिक घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और जंगी हिकमत अमली की तरबियत दी गई। उन्हें क़ियादत, नज़्म व ज़ब्त और बहादुरी सिखाई गई ताकि वो मुस्तक़बिल में सल्तनत संभाल सकें। अरस्तू की शागिर्दी। जब सिकंदर तकरीबन 13 साल के थे तो उनके वालिद ने मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी एरिस्टोटल को उनका उस्ताद मुकर्रर किया। अरस्तू ने उन्हें फ़लसफ़ा, मंतिक़, अखलाक़ियात। अलेक्जेंडर द ग्रेट की लड़ाई का अंदाज़ और हिकमत अमली उस दौर के लिहाज से नहायत मुनफरिद और जदीद थी। वो सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि बहुत ज़हीन और मंसूबाबंद कमांडर थे। यहाँ कुछ अहम पहलू हैं। नंबर 1, मंसूबाबंद तरीक़े से हो। नंबर 2, जल्द फैसले और चालाकी। सिकंदर मैदान जंग में बहुत फ़ाल रहते थे। वो हालात को फ़ौरन समझकर फ़ौरी फ़ैसले लेते और दुश्मन की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते। अक्सर वो अपनी फ़ौज के दरमियान घूमकर हौसला बढ़ाते और दुश्मन को धोखे में डालने के लिए चालें इस्तेमाल करते। नंबर 3, मुख्तलिफ़ फ़ौजी यूनिटों का मुअस्सिर इस्तेमाल। सिकंदर ने घुड़सवार, प्यादा फ़ौज और हल्की तोपखाना को एक साथ इस्तेमाल किया। वो दुश्मन को मुंतशिर करने के लिए फ़रेब, घेराव और यके बाद दीगरे हमले करते। मिसाल के तौर पर वो दुश्मन के दरमियान कमज़ोर हिस्सों पर सबसे पहले हमला करते और फिर घेर कर मुकम्मल फ़तह हासिल करते। नंबर 4, दुश्मन को ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर करना। वो सिर्फ जिस्मानी जंग नहीं लड़ते थे, बल्कि दुश्मन की हिकमत अमली को भी तोड़ते थे। कभी कभार वो जानबूझकर पीछे हटते ताकि दुश्मन खुद को बेकाबू करे, फिर अचानक ज़ोरदार हमला करते। नंबर 5, ज़ाती बहादुरी। सिकंदर अक्सर सबसे आगे लड़ते थे। ये न सिर्फ अलेक्जेंडर द ग्रेट की हुकूमत असल में मैकेडोनिया, जो मौजूदा यूनान के शुमाली हिस्से में है, से शुरू हुई। अहम निकात। मैकेडोनिया का तख्त। सिकंदर 20 साल की उम्र में अपने वालिद फिलिप दोइम के बाद तख्त पर बैठे। उन्होंने मैकेडोनिया को मजबूत मरकज़ी सल्तनत बनाया और फ़ौजी इस्लाहात की। फतूहात और सल्तनत की वुसअत। मैकेडोनिया के बाद सिकंदर ने यूनान, मिस्र, फ़ारिस और हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाके फ़तह किए। उनकी सल्तनत मकदूनियाई सल्तनत कहलाती थी और उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बन गई। हुकूमत का मरकज़। इब्तदाई हुकूमत पैला, जो मैकेडोनिया की दारुल हुकूमत थी, में थी। फतूहात के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वो अपने गवर्नर या साथियों के ज़रिए हुकूमत चलाते थे, लेकिन मरकज़ी इक़्तिदार मैकेडोनिया में बरकरार रखा। यानी असल हुकूमत मैकेडोनिया में थी, लेकिन उनकी फतूहात ने सल्तनत को एशिया और शुमाली अफ्रीका तक फैला दिया। अगर आप चाहें तो मैं सिकंदर की सल्तनत के नक्शे और हर इलाके में उनके हुकूमती इंतज़ामात भी उर्दू में तफसील से बता दूं।
کیا میں یہ کر دوں؟ الیگزینڈر دا گریٹ کی وفات کافی بحث کا موضوع رہی ہے اور تاریخی ریکارڈز مختلف ہیں، لیکن جو عام طور پر مانا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ سکندر اعظم کی وفات کے بارے میں اہم نکات، وقت اور جگہ۔ سکندر کی وفات تقریباً سال 323 قبل مسیح میں ہوئی۔ یہ واقعہ بائبلون یعنی موجودہ عراق کے علاقے میں پیش آیا۔ عمر، سکندر کی عمر وفات کے وقت صرف 32 سال تھی۔ ممکنہ وجوہات، تاریخی مواخذ مختلف وجوہات پیش کرتے ہیں۔ بیماری، بعض مورخین کے مطابق سکندر کو بخار یا ملیریا کی بیماری نے مارا۔ زہر دینا، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اسے زہر دے کر مارا گیا، لیکن اس نظریے کی تصدیق مشکل ہے کیونکہ زہر کے اثرات فوراً نہیں بلکہ دنوں بعد ظاہر ہوتے۔ فطری وجوہات، جگر یا گردوں کی بیماری کے باعث بھی موت کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ حقیقت کی حد، تاریخی ریکارڈز غیر یقینی ہیں کیونکہ اس دور میں طبی دستاویزات محدود تھیں۔ زیادہ تر مورخین بیماری کی وجہ کو سب سے ممکن